सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबे मसनूना के बाद मैंने एक छोटी सी आयत तिलावत की है। उसी आयत को मौजू बनाते हुए मैं कुछ देर आपके सामने लबकुशाई करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने और उस पर चलने और आप तमाम लोगों को उसको सुनने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस्लाम एक ऐसा दरख्त है जिसके हर फूल में रूहानी महक और जिसकी हर कली में अखलाक व किरदार के नुकूश हैं। इस्लाम एक आफाकी दीन है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल शुदा दीन है और ये दीन इंसान की तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है। किस तरीके से एक आदमी को, एक इंसान को, किस तरीके से इंसानों को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना चाहिए, कैसे उनके ताल्लुकात हों एक दूसरे के साथ, कैसे मुआमिलात हों, तमाम चीज़ों का बयान इस कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। कुरान मजीद की जो आयत मैंने पढ़ी है वो अखलाक के मुताल्लिक है। हम और आप इस दुनिया में बहुत से लोगों की तारीफ करते हैं और उनके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा गुमान सही न हो, इसलिए कि हम जाहिर को देखते हैं, बातिन के बारे में हमको मालूम नहीं। जाहिर हमने देखा, हमने कह दिया कि ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये इंसान बड़ा नेक है, लेकिन बातिन के अंदर क्या है वो हम नहीं जानते। इसलिए हमारी बात सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी के बारे में बतलाए, किसी की मदह सना करे, किसी की तारीफ करे, तो अल्लाह तबारक व तआला की बात तो कभी गलत नहीं हो सकती। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपने प्यारे हबीब के बारे में गवाही दी है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ रसूल, आप अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज हैं। अखलाक का जो आला मर्तबा हो सकता है, जो आला दर्जा हो सकता है, आप उस दर्जे पर कायम है, उस दर्जे पर फायद हैं। आज हमारे समाज और मुआशरे में जिस चीज की बहुत ज्यादा कमी है वो अखलाक है। लोगों का अखलाक गिरता जा रहा है। लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन देखिए मामलात बहुत ही खराब है। बातचीत ऐसी है कि लोग उनसे भागते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अखलाक बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन इसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। लोग अखलाक से अपने आप को, अच्छे अखलाक से अपने आप को मुज़य्यन नहीं करते। और आज के इस दौर में, इस पुरफितन दौर में, इस खतरनाक दौर में जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को अच्छे अखलाक वाला बनाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कान खुलुकुहु अल कुरान। आपके अखलाक तो कुरान है। तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते, जो कुछ कुरान में है वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान पर अमल करते थे, इस कुरान पर अमल करते थे, अमल करके दिखलाते थे कि कुरान में क्या है, अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे क्या चाहता है।
लेकिन आज हम और आप भी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन देख लीजिए अखलाक कैसा है। अखलाक लोगों का गिरता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाना, गाली देना, बुरा भला कहना, लोगों के हुकूक गस्ब कर लेना, बेईमानी करना, चोरी करना, झूठ बोलना, बातों बात में गाली देना। आज तो बाद लोग तहजीब और सकाफत समझते हैं कि बात बात में गाली दें। बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा, बात करते हैं तो गाली देते हैं। भाई आपके कंधे पर किरामन कातिबीन हैं जो आपकी हर बात लिखते हैं, फिर आप गाली क्यों देते हैं? गाली नहीं देंगे तब भी आपकी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन आप पता नहीं आप कौन सा वीर अपने आप को समझते हैं कि आपकी बात बगैर गाली के खत्म नहीं होती। ये एक मुसलमान को एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। ये अखलाक की पस्ती है। अखलाक का कौन सा ये मर्तबा है, दर्जा है कि बात बात में गाली दिया जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका। कामिल ईमान वाला आदमी वही है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसकी बातचीत अच्छी हो। और कान खुलुकु अल कुरान से क्या मतलब है? यानी कुरान के अंदर जो कुछ भी अम्र नहीं है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल करके आपने दिखाया है। जिन चीजों से मना किया गया उससे रुक करके लोगों को दिखाया। लेकिन आज हम और आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं लेकिन उसका हक अदा नहीं करते। जिस तरीके से कुरान मजीद की तिलावत का हक है हम उसके मुताबिक नहीं चलते, उस तरीके से हम तिलावत नहीं करते, उसके माने और मफहूम पर गौर नहीं करते। अगर हम लोग कुरान मजीद की जो छोटी सी सूरह फातिहा है जिसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं, अगर उसके माने पर गौर कर लें तो हमारे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे, बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं ये बात बहुत सी जगहों पर बयान किया कि मक्के में एक आलिम खुतबा दिए और मुझसे कहा कि आप खुतबे का तर्जुमा कर दो। तो उन्होंने कहा खुतबे में कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज में जो सूरतें पढ़ते हैं उनके माने नहीं आते तो उनकी नमाज नहीं होती। हालांकि मैं उनके इस कौल से मुवाफिक नहीं हूं, लेकिन उन्होंने यही बात कहा उनकी नमाज नहीं होती। आप कह सकते हैं हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, हमारी जुबान अरबी नहीं है, हम सूरह फातिहा का माना कैसे जानेंगे? लेकिन अगर आप गौर करें तो सूरह फातिहा का माना तफसीर याद करने में कितना दिन लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कितना दिन लगेगा? आप सीख लेंगे। लेकिन आप सीखना नहीं चाहते, आप गौर नहीं करते। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मतलब यह है, अब जैसे इसी में कुरान मजीद में हुकूक बयान किए गए हैं मीरास के कि लड़कों का, बेटों का कितना है, बेटियों का कितना है। और अल्लाह ताला आखिर में कहता है कि ये अल्लाह की हद है, इन हद की जो पाबंदी करेगा, इन हुदूद के मुताबिक जो चलेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए वो जन्नत में रहेगा। और जो इन हुदूद की मुखालफत करेगा, खिलाफवर्जी करेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। लेकिन हम तो माने पढ़ते ही नहीं है। कितने लोग हैं इसमें जो कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ जिंदगी में एक बार खत्म किए हों? लोग सूरह फातिहा तर्जुमे से नहीं पढ़े होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में सूरह फातिहा को तर्जुमे से नहीं पढ़े होंगे। तो ये मेरे भाइयों बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है। जब आप तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या मालूम होगा कि कुरान मजीद में क्या है। ये गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का एक पैगाम है हम इंसानियत के लिए, और हम इसको तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे। एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे घरों में कुरान मजीद का कम से कम एक नुस्खा तर्जुमे वाला होना चाहिए। कोई घर ऐसा नहीं हो जिसमें कुरान मजीद तर्जुमे के साथ न हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसके सीने में कुरान नहीं है वो खराब
घर की तरह से है। तो आज हम अपने घरों को खराब कर रहे हैं, कुरान मजीद का नुस्खा नहीं रखते हैं कि तर्जुमे से हमारे बच्चे पढ़ें, हम पढ़ें। और इसी के साथ मैं एक चीज का और इजाफा करना चाहता हूं कि आज हमारे घरों में, हर घर में नबी की सीरत पर एक किताब होना चाहिए। भाई आप नबी की सीरत पर किताब नहीं रखेंगे तो हमारी सीरत पर किताब रखेंगे, क्रिकेटर की सीरत पर किताब रखेंगे, फिल्मी लोगों की सीरत पर किताब रखेंगे। आज ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे यहाँ सीरत की कोई किताब हमारे घरों में नहीं है। फिर हम कैसे दावेदार हैं कि हम अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं और उनकी सीरत पढ़ते हैं और उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, उनके बारे में तो आपके घर में किताब भी नहीं है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गई किताब अर-रहीकुल मख्तूम, जिसका दुनिया में पहला नंबर आया, इसी मोहल्ले के रहने वाले थे, इसी मोहल्ले के रहने वाले थे। जब हम लोग मक्के में हाजियों में ये बात बयान करते हैं कि हिंदुस्तान के एक आलिम जिन्होंने सीरतुन नबी पर एक किताब लिखी और पूरी दुनिया में उसका पहला नंबर आया, तज्जुब करते हैं, कहते हैं वो क्या नाम है उस किताब का। प्रोग्राम के बाद सब लोग आते हैं लिखवाने के लिए, उस किताब का नाम लिख दो, क्या नाम है। तो हमारे घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब होना चाहिए, तभी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जानेंगे, तौर तरीके को जानेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे थे, बाहर कैसे थे, दोस्तों के साथ कैसे थे, दुश्मनों के साथ कैसे थे, आपके ताल्लुकात लोगों के साथ कैसे थे। जब तक नबी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नबी की सीरत पर हमारे घर में किताब नहीं होगी, तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे, व्हाट्सएप में मशगूल रहेंगे, फेसबुक पर मशगूल रहेंगे। आज तो फितनों का दौर है, फेसबुक खोल लीजिए, व्हाट्सएप खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, दुनिया की हर बुराई आपके घर में आ गई, हर चीज आ गई। आज हमारे बच्चे इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं और जो अच्छी चीजें, जो पढ़ने की चीजें हैं उनको मालूम ही नहीं है। हालांकि इस गांव के बच्चे को मालूम होना चाहिए कि सीरत पर कोई किताब लिखी गई है और इसी मोहल्ले के लिखने वाले वो आलिम हैं और उसका पहला नंबर पूरी दुनिया में आया था। पूरी दुनिया के लोग, सऊदी अरब के अंदर हर कॉलेज में और हर यूनिवर्सिटी में इस किताब को पढ़ाया जाता है और इस किताब के तर्जुमे कहा जाता है कि 20 से ऊपर जुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, बंगला में भी है और किन बहुत सी जुबानों में ये किताब, फारसी में है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूं कि हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखना चाहिए, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी में उसको उतारना चाहिए। ये दीन और ये इस्लाम लोगों को देख करके बड़ी तेजी के साथ फैला है। वो कैसे फैला है? मुआमलात से। जब आप नबी की सीरत पढ़ेंगे तो उस तरीके से आप मुआमलात करेंगे लोगों के साथ, लोग मुतासिर होंगे, कहेंगे ये कोई बड़ा अच्छा दीन लगता है, बड़ा अच्छा धर्म लगता है, इसे कबूल करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बड़ी ही गहराई से मुताला करना चाहिए और अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अखलाक बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो आदमी होगा जिसके अखलाक अच्छे हों। और एक जगह फरमाते हैं इन्न मिन ख़ियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतरीन वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही तो अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ किया करते थे। आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा हस्सिन खुल्की कमा हस्सनत खल्की, यानी ऐ अल्लाह जिस तरीके से मेरी बनावट और शक्ल सूरत अच्छी बनाई है, अल्लाह मेरे अखलाक को भी अच्छा कर दे। और बुरे अखलाक से आप पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ व सूइल अखलाक,
बुरे अखलाक से आप पनाह मांगा करते थे। अगर किसी के अंदर अखलाक हो तो उसकी बात में अच्छाई नजर आएगी, और अखलाक नहीं है तो बात भी वैसी रहेगी और अमल भी वैसा ही होगा। आज जो ये इजलास हमारे महल्ले के लोगों ने यहाँ पर इनेकाद किया है, वो लोग बड़े खुश नसीब लोग हैं, और जिन लोगों ने इसमें ताउन किया है बहुत ही अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत दोनों जगह भलाई अता फरमाए। लेकिन इस इजलास का मकसद क्या है? इस इजलास का मकसद ये है कि हम और आप सब की सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक वाले हो जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले हो जाएं। जिस तरीके से हमने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया है, इसी तरीके से हम फजर की नमाज में भी हाजिर हो जाएं। अगर आप पूरी रात नमाज पढ़ते रहें, तहज्जुद पढ़ते रहें और फजर की नमाज में ना आए, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। आज इस प्रोग्राम में आप आए हुए हैं और फजर की नमाज में ना आए, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? नमाज तो फर्द है, नमाज ही के लिए तो सब कुछ है। आप नमाज ही गोल कर देते हैं। और फजर की नमाज में देख लीजिए, हालांकि नौजवानों को फजर की नमाज में आगे आना चाहिए, वो ताकतवर हैं, उनके अंदर ताकत और कुव्वत ज्यादा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पीछे रहते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, झूठी मोहब्बत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत है, उसके नबी से सच्ची मोहब्बत है, तो नमाज का इहतिमाम कीजिए। आप जिस तरीके से यहाँ हाजिर हुए हैं, फजर की नमाज में भी हाजिर हों। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अखलाक बहुत ही अहम है। अगर अखलाक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग जन्नत में जाएंगे वो तकवा और हुस्न अखलाक की वजह से, अल्लाह के खौफ और हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक की वजह से जाएंगे। तो आज इन दोनों चीजों में कमी है, इन दोनों चीजों में कमी है। आप देख लें, अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह का खौफ होता तो हमको नमाज छोड़ करके नींद नहीं आती। कहीं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुलावा आ जाए, फरिश्ता आ जाए, हमारी रूह को कब्ज कर ले, हम अल्लाह ताला के सामने क्या मुंह दिखलाएंगे? नमाज ही से गायब है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर तकवा नहीं है, हमारे अंदर अल्लाह से डर नहीं है, हमारे अंदर अल्लाह से खौफ नहीं है। हम आज किसी की जमीन हड़प लेते हैं, किसी का हक, नाजायज हक, खासतौर से बहनों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 3 जुमे से इसी मौजू पर खुतबा दे रहा हूं कि बहनों के हुकूक अदा किया जाए। अच्छा, इस सिलसिले में कुछ लोग बताते हैं, कहते हैं कि बाद लोग कहते हैं कि अब्बा ने दे दिया है तो अब हम कैसे दें? अब्बा से पूछो, अब्बा तो चले गए, वो तो हम लोगों को दे के चले गए। भाई अब्बा शरीयत है क्या? अब्बा को किसने इख्तियार दिया है कि बहनों का, बेटियों का हक मार करके आप बेटों को दे दें? अब्बा को किसी ने हक नहीं दिया है। और अगर आप जानते हैं कि ये किसी का हक मैं खा रहा हूं, तो आप अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहे हैं, और कल क़यामत के रोज आपसे पूछा जाएगा। पूछने वाला हम और आप नहीं, अल्लाह तबारक व तआला होगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको जवाबदेही करनी होगी, जवाब देना होगा। इसलिए एक मुसलमान को डर जाना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से डर जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है आजकल? देख लीजिए, कहीं कहीं मेड़ कहीं है, जुताई कहीं है। आखिर कैसे लोग हैं? क्यों नहीं देखते? किसी भी धर्म में नहीं है कि किसी का जमीन आप नाजायज कब्जा कर लो, किसी भी धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी नहीं है। ये तो हम और आप मुसलमान हैं। मेड़ कहीं है, निशान कहीं है, जुताई कहीं हो रही है। पेट में क्या जा रहा है? हराम जा रहा है, उसमें से हराम तो जा रहा है। जरा देख लो, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम माल से कैसे बचते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कभी कभी बिस्तर पर आता हूं, देखता हूं कि कोई खजूर है, लेकिन इस डर से नहीं खाता हूं कि कहीं ये सदके की खजूर ना हो। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन एक खजूर मुंह में सिर्फ इसलिए नहीं डालते कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सदके की खजूर हो। और आज लोग किस तरीके से नाजायज चीजें ले रहे हैं, उनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है।
अल्लाह का डर होता तो ऐसा कभी नहीं करते। इसलिए कि उस रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा जिस चीज की वजह से लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तकवा और हुस्ने खुलुक है, अच्छे अखलाक हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी है। इसमें सुधार की ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है, अपने गरीबान में झांक कर अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों में नहीं आइए जो बाज़ लोग सोचते हैं, बाज़ लोग कहते हैं। देखते हैं, मैं एक आदमी का वाक़या जिक्र करता हूँ, हमारे बगल में, वहाँ मक्के में रहता है, पाकिस्तान के हैं, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते। मैंने कहा कि आप नमाज तो पढ़ा कीजिए, मरना है, देखिए आपका पड़ोसी कल मर गया, आप भी एक दिन चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते आप बात तो सही करते हैं, लेकिन क्या बताएं। फिर मैं कहा तो फिर पढ़े नहीं तो क्या जवाब देंगे, कुछ तो लेके जाना चाहिए ना यहाँ से। कहते वहां देखा जाएगा, कहते हैं वहां जाएंगे तो देखा जाएगा। मैं कहा वहां क्या देखोगे, आपका पूरा गांव आपके साथ थोड़ा रहेगा, आप कब्र में जाओगे क्या देखोगे, फरिश्ते हथौड़ा लेके आएंगे क्या देखोगे, वहां पर क्या कर पाओगे? तो कहते हैं वहां देखा जाएगा। और आज लगता है लोग जुबान से तो नहीं कहते, लेकिन दिल में यही बात है, देखा जाएगा, लोगों का हक हमारे ऊपर है, देखा जाएगा, वहां देखेंगे क्या होता है। अरे क्या होगा वहां पर? वही होगा जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है, जो उसके नबी ने बयान किया है। मैं यहाँ पर एक हदीस और भी सुना दूं लोगों को, ताकि मालूम हो जाए। हालांकि ये बात मैं बयान कर चुका हूँ। एक सहाबी, एक औरत औस कर अरवा बिनते औस करके एक औरत मरवान की अदालत में आती है और कहती है कि मेरी जमीन का कुछ हिस्सा सईद इब्न ज़ैद ने नाजायज कब्जा कर लिया है। सईद इब्न ज़ैद कौन है? ये उन 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। वो सहाबी है और मरवान ताबई है। उनकी अदालत में ये औरत आती है, कहती है कि इन्होंने कब्जा कर लिया। बुलाया गया, अदालत है, केस है आपके खिलाफ, मुकदमा है आपके ऊपर, आप बहुत मर्तबे वाले हैं, लेकिन मुकदमे में तो आना पड़ेगा। आते हैं और उनको बताया जाता है कि इस औरत ने आपके ऊपर केस किया हुआ है कि आपने इसका जमीन का कुछ हिस्सा नाजायज तरीके से ले लिया है। तो वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुबारक हदीस सुनी है कि जो आदमी किसी की जायदाद जमीन का कुछ हिस्सा नाजायज तरीके से गसब कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उतनी जमीन के 7 तबक उसके गर्दन में तौक बना करके कल क़यामत के रोज डालेगा। मैंने ये हदीस नबी से सुनी है, भला मैं ऐसा कर सकता हूं? मैंने नबी से सुनी है, मैं ऐसा कर सकता हूं? कतन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने अल्लाह के नबी से ये बात सुनी है। चुनांचे मरवान इतना मुतअस्सिर हुआ, उसने कहा कि आज के बाद कभी भी मैं आपसे दलील तलब नहीं करूंगा, कभी आपसे बयना नहीं मांगूंगा। फिर वो सईद इब्न ज़ैद उसी जगह उस अदालत में कहते हैं, ऐ अल्लाह अगर ये औरत झूठी है तो तू इसको अंधा कर दे और इसके खेत के कुएं में इसको मौत दे दे। चुनांचे वो औरत अंधी हो गई और कहती थी मुझे सईद इब्न ज़ैद की बद्दुआ लग गई है, और एक दिन उसी खेत के कुएं में गिर करके मर गई और वही उसका मदफन हो गया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम और आप भी ये हदीस सुनते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो असर ही नहीं करता। वही हदीस है। इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह कहते हैं कि तिरमिज़ी जिस घर में सुनन तिरमिज़ी जिस घर में पढ़ी जाएगी, गोया कि उसमें नबी बोल रहा है, इसलिए कि नबी की बातें हैं। तो नबी की बात सुन करके हम मुतासिर नहीं होते, लेकिन वो सहाबा इकराम जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई थी वो मुतासिर होते थे। कितना फर्क है, हमारे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है,
लेकिन हम मुतासिर नहीं होते, लेकिन लोग मुतासिर। लेकिन वो सहाबा इकराम के पास सर्टिफिकेट थी अल्लाह की तरफ से कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, लेकिन वो मुतासिर होते थे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें अपना अखलाक अच्छा बनाना चाहिए। अखलाक का मतलब ये है कि हमारा तौर तरीका अच्छा हो, मामलात अच्छा हो, किसी से गलत ढंग से पैसा न लिया जाए, किसी का नाजायज किसी की ज़मीन पर नाजायज कब्जा न किया जाए, किसी के हुकूक गसम न किए जाएं। और बहनों के हुकूक तो बहुत ही अहम है। वो आपकी बहन है, वो आपके बाप की बेटी है, खून एक ही है, उसके साथ नाइंसाफ़ी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ा जुर्म है। कैसे अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि हम अपने अखलाक को हर तरीके से सही करें, हर तरीके से, सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से नहीं कि मीठा मुस्कुरा दिए, मीठा बोल दिए, बस यही काफ़ी है। नहीं, हमारा अखलाक हर तरीके से सही होना चाहिए, मुआमलात में भी सही होना चाहिए, लोगों के साथ भी सही होना चाहिए, अपनों के साथ भी सही होना चाहिए। तो ये अखलाक की अहमियत है मेरे भाइयों दोस्तों। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना अच्छा था, आप लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव करते थे। मैं घरों में रहने वाले या शादीशुदा लोगों के लिए बात बात पर गुस्सा होते हैं, गर्म हो जाते हैं, हाथ भी उठा लेते हैं, उनके लिए एक वाक़या मैं रखना चाहता हूँ। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पर मौजूद थे और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खाना एक प्याले में लेकर के आई, एक सहन में लेकर के आई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देखती हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, गैरत में आ जाती हैं और एक उस प्याले को तोड़ देती हैं, मार देती हैं और प्याला टूट जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसफ़्फ़ुह देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म और बुर्दबारी देखिए, सब्र देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। लोगों से कहते हैं कि खाओ, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खाने को इकट्ठा करने लगते हैं और फिर एक दूसरा बर्तन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से लेकर के उनके घर पहुँचा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम और आप हों तो क्या मामला करते, किस तरीके से पेश आते। आज लोग किस तरीके से बीवियों के साथ पेश आते हैं। इस वाक़े में एक बड़ी इबरत और नसीहत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ कैसा मामला करते थे, किस तरीके से पेश आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ भी रहम दिल थे, उनके साथ भी करम का मामला करते थे। इस सिलसिले में एक आराबी का वाक़या बयान किया जाता है कि एक आराबी, बल्कि ये बुखारी की रिवायत है कि एक आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आराबी कहते हैं देहाती आदमी को, जो देहातों से आते हैं, थोड़ा वो सख्त दिल के होते हैं, सख्त और थोड़ा कड़ी ज़ुबान होती है उनकी, और आते हैं कहते हैं कि ऐ मोहम्मद, अल्लाह ताला ने जो माल आपको दिया है उसमें से मुझे भी दीजिए, और बड़ी कड़क आवाज़ में बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं और सहाबी से कहते हैं कि इन्हें दे दिया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही करीमाना था, इसलिए हम लोगों को भी अपना अखलाक अच्छा बनाना चाहिए। इस अखलाक की बड़ी ही फजीलत है। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुमिन लयुद्रिकु बिहुस्नि खुलुक़ी दरजतस्साइम अल-क़ाइम, यानी एक मोमिन अपने अच्छे अखलाक की वजह से दिन में रोज़ा रखने वाले और रात में क़याम करने वाले, यानी रात में नमाज़ें पढ़ने वालों के दर्जे के बराबर पहुंच जाता है। जो नफली रोज़ा रखते हैं दिन में और रात में नफली नमाज़ें पढ़ते हैं, एक अच्छे अखलाक वाला इंसान उनके बराबर हो जाता है। तो ये अखलाक की अहमियत है। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मीज़ान में सबसे ज़्यादा जो सकील चीज़ है वो हुस्न अखलाक है। अखलाक की बड़ी कीमत है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत को
दिखाया है। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर थे तो आपको कितनी अज़ियतें दी गई, कितनी तकलीफें दी गई, आपके अनुसार सहाबा को किस तरह से सताया गया। लेकिन जब आप सन 8 हिजरी में मक्का के अंदर फातिहाना अंदाज में दाखिल होते हैं तो आपने क्या बर्ताव किया, आपने उन लोगों के साथ क्या मुआमिला किया। जमीन आसमान ने देखा, जमीन ने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मक्के के वासियों को माफ कर दिया। ला तसरीबा अलैकुम, यानी आज तुम्हारे ऊपर कोई फटकार नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, तुम लोग आजाद हो जाओ। सबको माफी का पैगाम दे दिया, माफीनामा सबको दे दिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जब इस तरीके से उन लोगों ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को और प्यार को, तो अक्सर लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। तो अक्सर आज भी लोग मुसलमानों को देख करके इस्लाम में दाखिल होते हैं, लेकिन आज बहुत कलील लोग हैं, इसलिए कि मुसलमानों के अखलाक बदल गए हैं। अक्सर लोग आज के ज़माने में कुरान मजीद को पढ़ करके दाखिल होते हैं। क्यों कुरान मजीद को पढ़ के दाखिल होते हैं? इसलिए कि अखलाक वो नहीं रहा जो कुरान में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में तो हज़रत आयशा ने बता ही दिया, कान खुलुकुल कुरान। लेकिन आज मुसलमानों के अखलाक उस तरह से नहीं है, इसलिए हम सबको अपने अखलाक बनाने की ज़रूरत है, अपने तौर तरीक़ों को सुधारने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है और अपने घर को इस्लामी घर बनाने की अहम और अशद ज़रूरत है और अपने घर को कुरान मजीद तर्जुमे वाले कुरान मजीद से सजाने की ज़रूरत है। और कम से कम एक किताब सीरत पर, और मैं मशवरा यही दूंगा कि ये किताब वाफिर तादाद में मौजूद है, अर्रहीकुल मख्तूम, इसको अपने घर में रखें, इसको पढ़ें और अपने बच्चों को दें, इस किताब को पढ़ें। इससे हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और एक इनकलाब आएगा। लोग कुरान की तरफ आएंगे, लोग हदीसों की तरफ आएंगे, लोगों के दिलों में नबी से मोहब्बत पैदा होगी। अगर हम नबी की सीरत पढ़ेंगे तो फिर नबी से मोहब्बत पैदा होगी और नबी के तरीके पर चलने की कोशिश करेंगे। और अगर हम नबी की सीरत से दूर जाएंगे, दूर भागेंगे, तो उसकी जगह पर किसी और की सीरत हमारे अंदर आ जाएगी और किसी और की किताबें आ जाएंगी और फिर हमारा समाज और हमारा मुआशरा यानी बिगाड़ की तरफ चला जाएगा। और आज आप देख ही रहे हैं किस तरह से बिगाड़ की तरफ हमारा समाज और मुआशरा जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।